टीजर देखकर, कार्यक्रम की पहली झलक देखकर जो एक एडजेक्टिव माइंड में आता है, हैशटैग माइंड में आता है, वो ये है कि ग्रैंड, मेगा, भव्य और टेक्नोलॉजी और संस्कृति का संगम और श्री राम और सनातन धर्म का कंटेम्प्रेरी जो वर्तमान स्वरूप है, जो रेलेवेंट स्वरूप आज चाहिए समाज को, और रंगारंग एंटरटेनमेंट के साथ साथ दिव्य और शांतमय भक्ति का आनंद, ये सब खासियत रही है हमेशा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस की, क्योंकि हर साल 1992 से हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस करते आए हैं। इस साल का जन्माष्टमी प्रोग्राम 2024 हमारा 29th सेलिब्रेशन है और बस कोरोना में हमने 2-3 साल का गैप लिया था। इस बार प्रोग्राम की जो थीम है जन्माष्टमी प्रोग्राम की, वो हमारी थीम हमने रखी है दर्शन इतिहास का, परिवर्तन आज का, recalling the wisdom of the past and transforming the present। और ये बड़ी सोच समझ के इस थीम को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि आज जो समाज है, हमने नफ्स को पकड़ा है। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, आज का समाज का जनमानस क्या कह रहा है? कहाँ हो कृष्ण, आंचल संभालती द्रौपदी पुकारती, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, सनातनियों की संस्कृति अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपको पुकारती, कहाँ हो कृष्ण गोवर्धनधारी, इंद्र के कोप से परेशान धरा है गुहारती। देखिए, कैलकाटा का मोस्ट कंडेमनेबल, लाइन से हाईली कंडेमनेबल, रोंगटे खड़े कर देने वाला डॉक्टर केस, बॉर्डर पार इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी पर होते जो जेनोसाइडल अटैक्स हैं और ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इन सब के प्रति अध्यात्म आंखें मूंद कर अपनी ढपली, अपनी बांसुरी नहीं बजा सकता, नहीं बजा सकता। श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का आदर्श है कि सनातन धर्म, श्री राम और कृष्ण का धर्म कोई ऐसा नहीं ऐतिहासिक शो पीस है जिसे आप म्यूजियम में सजाकर सिर्फ गर्व महसूस करें। वो सनातन धर्म जो है हमारा, वो प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं जिन्हें वर्तमान में अप्लाई किया जाना चाहिए और वर्तमान को और बेहतर, और ओजस्वी और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए हमने इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, इस इवेंट पर जो थीम ली है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे इनोवेटिव एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं इस इवेंट में, जिनको आपको मैं बताना चाहूंगी, जिसमें हमने श्री कृष्ण भगवान की आदर्शों और लीलाओं को एज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस समाज की करंट बर्निंग प्रेसिंग प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया गया है। एलिमेंट नंबर 1, आप देख सकते हैं हमारे बीच एक गोवर्धन मॉडल हमने बनाया है। ये 3D गोवर्धन प्रोटोटाइप मॉडल, ये एक बहुत ही इनोवेटिव पहल संस्थान की है। इसमें इसको उल्टा करके रखें, बड़ा भव्य, बहुत ही भव्य और मेगा साइज गोवर्धन मॉडल जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। और उस मॉडल में आप देखिए, वेस्ट बंगाल से स्पेशल आर्टिस्ट बुलाए गए हैं उस गोवर्धन, भव्य गोवर्धन को बनाने के लिए। पंजाब में उसकी एक स्पेशल मनमोहिनी मूर्ति श्री कृष्ण जी की पंजाब के आर्टिस्ट बनाकर भेज रहे हैं हमारे पास। और इस इतने बड़े जो ह्यूज स्ट्रक्चर है ऊपर का, उसको अगेंस्ट ग्रेविटेशन, इसको हैंग करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इस गोवर्धन के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ, जैसा कि वृंदावन में बनाया गया है, बना हुआ है, वैसा ही परिक्रमा पथ इस गोवर्धन मॉडल के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, वहां पर टी ग्राउंड्स में, द्वारका में। अब ये तो आस्था की बात हुई कि भक्त आएंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, अपनी अपनी लाठियां लगाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बार की थीम है दर्शन इतिहास का, परिवर्तन आज का, तो हमने इसके साथ एक सोशल मैसेज को जोड़ा है। आप जानते हैं गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण ने कब की थी? इंद्र के, प्रकृति के कोप से बचाने के लिए गोपियों को ये लीला की गई थी। तो इसलिए हमने इस गोवर्धन मॉडल को एनवायरमेंट कंजर्वेशन के मैसेज से इस बार कनेक्ट किया है। कैसे? इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के टॉप पर कुछ प्लेज प्लेकार्ड्स लगाए गए हैं, संकल्प प्लेकार्ड्स, जिसमें बहुत सिंपल प्लेजेस लिखी गई हैं कि मैं एसी को 26-27 डिग्रीज पर चलाऊंगा, पास में जाना है तो साइकिल या पैदल, साइकिल से या पैदल जाऊंगा, एसी से या आरओ के गिरते पानी को मैं स्टोर करके इस्तेमाल करूंगा, साल में एटलीस्ट एक पेड़ लगाऊंगा या 4 पौधे लगा के सेवा करूंगा, उनको ब्रॉट अप करूंगा। तो ऐसे
इसलिए जो श्री कृष्ण भक्त जो हैं वो लेंगे, उनको हेजिटेशन नहीं होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो कृष्ण भक्त हजारों की तादाद में श्री कृष्ण भक्त आते हैं उस पंडाल में, आपने वीडियो क्लिप में भी देखा, अभी आपको उनके नंबर्स और मैग्नीट्यूड भी हम बताएंगे। श्री कृष्ण भक्त जब आएंगे वो अपनी यहाँ पर लाठी लगाएंगे, नीचे बेस पर हर प्लेकार्ड का एक एरिया डिफाइन किया जाएगा और उसमें डिजिटल सेंसर्स लगाए जाएंगे उस एरिया में। और जैसे ही कोई लाठी लगाएगा, जो भी संकल्प उसने लेना है, उस प्लेकार्ड के नीचे वो लाठी लगाएगा, डिजिटल सेंसर से उसका वो पर्टिकुलर प्लेकार्ड, अगर आप देख सकते हैं, लाइट अप हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। उसकी स्नैपशॉट खींचकर उसको दी जाएगी एज मेमेंटो और कहा जाएगा कि आपको साल भर तो एटलीस्ट श्री कृष्ण के नाम पर, भक्ति के नाम पर प्रकृति संरक्षण का ये संकल्प धारण करना है। यू हैव टू फॉलो दिस प्लेज। तो इस तरह से आप देखिए टेक्नोलॉजी और संस्कृति का संगम वहां पंडाल में देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण की आस्था और भक्ति के नाम पर, उस तर्ज पर हमने हजारों कृष्ण भक्तों को संकल्प से बांध देना है कि आपने प्रकृति का संरक्षण करना है। दिस कैन बी अ गेम चेंजर। तो ये पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जो उस इवेंट में होने वाला है, मटकी फोड़ लीला। एक मटकी फोड़ एक्टिविटी होगी मंच पर, जिसमें ऊंचाई पर कुछ मटकियों को हैंग किया जाएगा और उन मटकियों को पर सामाजिक कुरीतियां मेंशन होंगी, जैसे विमेन इनसिक्योरिटी, पॉल्यूशन, हाई AQI, ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, इस तरीके की सामाजिक कुरीतियां और मटकियों पर वो प्रतीक होंगी, मटकियां इन सामाजिक कुरीतियों की। और इनको फोड़ने के लिए हम पॉलिटिकल हस्तियों को मंच पर बुलाएंगे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैबिनेट से हैं, और इनमें अभी नितिन गडकरी जी ने अपनी हाँ कही है। और उसके अलावा जो समाज में युवा जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं और नारी, सशक्त नारी जगत का, और हमारे आप जानते हैं मनु भाकर जी, जो अभी उन्होंने भारत का गर्व बढ़ाया ओलंपिक गेम्स 2024 में, उन्होंने 2 मेडल्स जीते। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो गीता पर आपने सुना होगा एक बाइट दी थी, तो इससे एक प्रकार से एक सांस्कृतिक युवा की प्रतिनिधित्व करती हुई मनु भाकर जी वो भी मंच पर आएंगी। तो उनके साथ, सबके साथ मिलकर जितने भी पॉलिटिकल हस्तियां होंगी और मनु भाकर जी होंगी, उनसे ये मटकियां जो हैं वो फुड़वाई जाएंगी। They will burst these मटकीज of social evils। और हम रिक्वेस्ट हमने मनु भाकर जी से की है, उनके पिताजी से भी बात हुई है कि वो गुलेल से, because she has been a shooter, she is a shooter of par excellence, right? तो हम उनको ये रिक्वेस्ट किए कि गुलेल से भी जरा वो अपनी शूटिंग का अंदाज दिखाएं और गुलेल से वो मटकियों को फोड़ें। और ऐसे ही हमारे प्रतिनिधि सरकार के वो भी इस मटकियों को फोड़ेंगे। और जब मटकी फूटेंगी वो सारी सामाजिक कुरीतियों की, समस्याओं की मटकियां, तो अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप हमारे बहुत से युवा कार्यकर्ता झंडे और मशाले लेकर मंच पर आएंगे और एक मास प्लेज ली जाएगी, और जिसमें हजारों उधर से कृष्ण भक्त समाज खड़ा होगा और इधर से सरकार और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तियां खड़ी होंगी, और सभी मिलकर एक मास प्लेज लेंगे। पैर चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक है। तो सभी मिलकर एक मास प्लेज लेंगे कि श्री कृष्ण के आदर्शों का, श्री राम के आदर्शों का एक श्रेष्ठ और महान भारत हम सब मिलकर बनाएंगे। तो इस प्रकार की एक मास प्लेज ली जाएगी इन सब हस्तियों के साथ। उसके बाद हम मनु भाकर जी से ये भी हमारी बात हुई है कि गीता पर, उनके जीवन में गीता का क्या रोल रहा। आप देखिए कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत तपस्या करके, अभ्यास की तपस्या करके अपने आप को ओलंपिक के पोडियम तक वो पहुंची हैं। लेकिन उनके पीछे जो उनकी एक धार्मिक आस्था जो गीता के साथ जुड़ी हुई है, उनके पिताजी ने भी बताया, स्वयं भी उन्होंने बताया कि कर्म योगी का जो भाव उनके इस तपस्या के साथ जुड़ा हुआ है, वो जरूर मंच पर उन्होंने कहा है कि मैं बोलूंगी गीता पर कि एक युवा के, आज के भारत के युवा के लिए गीता का क्या रोल है, मेरे जीवन में क्या रोल है, जो संस्कार विहीन युवा होता जा रहा है हमारा भारत का, वो कैसे गीता से संस्कार युक्त हो सकता है। तो इस पर मनु भाकर जी भी बोलेंगी और हमारे जो डिग्निटरीज आएंगे, हम नितिन गडकरी जी से भी गुजारिश करेंगे, वो भी बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो रहेगा
जगतगुरु श्री कृष्ण की लाइफ लीलास पर, जीवन लीलाओं पर बहुत ही पावरफुल 15 डांस बैलेज, 15 नृत्य नाटिकाएं डिजाइन की गई हैं, कंपोज की गई हैं, और उनको आप देखिए भगवान की डिफरेंट कालिया नाम वर्धन लीला है, विराट स्वरूप दर्शन है, कंस वध है, इस प्रकार के औंड्रव जो एक नकली कृष्ण बन गए थे। तो इन सब लीलाओं को वहाँ मंच पे प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको पता है, हाईली आई वुड से आप देखेंगे तो स्पेक्टेकुलर डांस बैलेज, हाईली इंटरेस्टिंग एंड स्पेक्टेकुलर डांस बैलेज, और उनमें आप पूरे भारत की झलक देख पाएंगे। उसमें राजस्थानी डांस, उड़ीसी डांस, छाऊ डांस, बंगाली डांस, कथक डांस, फ्यूजन डांस, इन सबको सम्मिश्रित किया गया है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन जैसे कि हमारी थीम है समाज उत्थान, तो इन सभी डांस बैलेज के साथ एक सोशल मैसेज को भी ऐड किया गया है। और उसमें आप देखें, जो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी मीराबाई के बैले की, सिर्फ 30 सेकंड की है, कैसे हम इंथ्रेड कर रहे हैं अपने डांस बैलेज के साथ सामाजिक समस्याओं को, खासकर नारी की सम्मान और अस्मिता और वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे को कैसे उस डांस बैले के साथ ज्वाइन किया गया। मीराबाई। जन्मदात्री आपकी भी नारी, यह तथ्य अस्वीकार कर सकते कभी? श्रेष्ठ वेदांती आपको स्वामी जी, श्रुतियों स्मृतियों के ज्ञाता, क्यों ना नारी का ममतामयी मातृ स्वरूप आपको भाता? देव कृपा है बरसाते, नारी पाए जहां सम्मान, कौन देव रिझाएंगे फिर यूं कर नारी का अपमान? तो इस प्रकार हम इस मैसेजेस को बैलेज के साथ कृष्ण भक्त देखेंगे इन मैसेजेस को। उसके अलावा आप देखिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ये इस प्रोग्राम में हर साल 40 से एक मिनट फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस प्रोग्राम का जो पंडाल टीडीए ग्राउंड्स में बनाया जा रहा है, 3,75,000 स्क्वायर फीट के एरिया में एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जो अपने आप में कृष्ण नगरी के फॉर्म में आप देखेंगे कि कृष्ण नगरी वहां बन चुकी है। उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट, मोर देन 40 से 50,000 कृष्ण भक्त हर वर्ष उस पंडाल में आते हैं, और साथ में 20,000 के करीब कृष्ण भक्त ऑनलाइन हमारा जो डीजेडेस वेबसाइट, डीजेडेस यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल डीजेडेस वर्ल्ड, उस पे लाइव वेबकास्ट से जुड़ते हैं। इस बार कई मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी मिलियन से ज्यादा फॉलोअरशिप है, वो हमारी इस वेबकास्ट को वो भी लाइव करेंगे इस प्रोग्राम को। तो एक तरीके से बहुत बड़ा सनातनियों का, कृष्ण भक्तों का समाज ऑनलाइन और ऑफलाइन स्तर पर इस प्रोग्राम से जुड़ने वाला है। उसके बाद सिक्स्थ एलिमेंट आई वुड से मेगा डिजिटल स्टेज। ये स्टेज साधारण नहीं होता, इसको हाईली डिजिटल कंटेम्पररी स्टेज बनाया जाता है। इसमें बेहतरीन लेजर लाइट्स का काम होता है। इसमें 100 फीट के स्टेज पर 3,000 स्क्वायर फीट की एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाती है, जिस पर हाई रेजोल्यूशन 8x और VFX, आप जानते होंगे मीडिया जगत से अपने हाथ में हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन की 3D प्रोजेक्शंस की जाती हैं। और इसमें आप देखें कि जो उस द्वापर युग की लैंडस्केपिंग है, वॉल पैनलिंग है, वहाँ की उस समय की जो आप एक तरीके से पूरी की पूरी जो उस समय की डेकोरेशन, आर्ट, कल्चर होता था, वो आप इस वॉल पैनलिंग्स पे देख पाएंगे। एक तरीके से वो जो लीला आपके सामने रखी जाएगी वो जीवंत रूप ले लेगी। इसके लिए एक छोटी सी क्लिप हमने आपको कि किस तरीके का डिजिटल स्टेज होगा उसको आपको दिखाने के लिए बनाई गई है। ये सारा डिजिटल वर्क है जो आप पीछे अवेलेबल देख रहे हैं। इसके अलावा सेवेंथ एलिमेंट, इसमें जो आप म्यूजिकल कॉम्पोजिशन सुनेंगे उनको एक बहुत बेहतरीन साइंटिफिक स्टैंडर्ड से डिजाइन किया गया है। आपको पता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से 440 हर्ट्ज पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करके कॉम्पोजिशंस बनाई जाती हैं। आज भी भारत में इस्तेमाल हो रही है ये ट्यूनिंग 440 हर्ट्ज, लेकिन ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं।
लेकिन हमने जो भारत की ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज, उस पर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करके, प्रोफेशनल्स को बुलाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 432 हर्ट्ज पर ट्यून करके सारी कॉम्पोजिशंस को हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। और आपको बता दें ये 432 हर्ट्ज प्रकृति के नवरसों की वाइब्रेशन है, और इसीलिए हर साल जब हमारे जन्माष्टमी प्रोग्राम में हजारों कृष्ण भक्त आते हैं, उन्हें बेहतरीन मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। इसकी कई सैकड़ों टेस्टिमोनीज हमारे पास हैं कि भजन और वो सुनकर जो शांति का माहौल उनके अंदर में और बाहर उतरता है। तो ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में। 8th एलिमेंट, इस जन्माष्टमी इवेंट में 250 से ज्यादा युवा, यूथफुल, नॉन पेड, नॉन प्रोफेशनल, सेल्फलेस वॉलंटियर्स, डिसाइपल्स ऑफ दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, वो परफॉर्म करने वाले हैं और प्रोफेशनल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इस प्रोग्राम की दिव्यता के बारे में मैं आपको बताऊं, शायद मीडिया जगत को ये बातें कोई नहीं बताता, लेकिन पर्दे के पीछे बैठकर ये युवा कलाकार पहले ध्यान करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं थर्ड आई से, और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। द्वापर के, महाभारत के, गीता के कृष्ण को आपके सामने प्रकट करते हैं। तो सात्विकता और दिव्यता की जो वाइब्रेशन उस प्रोग्राम में होती है, वो आप खुद अपने एज अ मीडिया पर्सन छोड़िए, आप एज एन इंडिविजुअल जो महसूस करेंगे, उसका एक अलग अनुभव होगा। उसके बाद जो हमारा 8th एलिमेंट है, आई एम सॉरी 9th एलिमेंट है, सैकड़ों स्वामीज और साधवीज, सन्यासीज भारत भर से और विश्व के भी, वो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं को इंटेलेक्चुअली और लॉजिकली डीकोड करने वाली हैं। आप विश्वास मानिए, जो कृष्ण की लीलाओं पर आक्षेप लगाए जाते हैं, सनातन धर्म पर आक्षेप लगाए जाते हैं, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपनी ओजस्वी वाणी से वो उनको जवाब देंगे, उनको काउंटर देंगे। एंड लास्ट एलिमेंट, 350 फीट की लाइव झांकियां वहां बनाई जाएंगी प्रोग्राम के वहीं स्थल पर, और ये झांकियां भी बड़ी अद्भुत होने वाली हैं। इन झांकियों में ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार से कि वही सिर्फ आप देख रहे हो दर्शक करके, ये इमर्सिव झांकियां हैं। इमर्सिव झांकियां पार्टिसिपेट करेगा इसमें ऑडियंस। यहाँ जेल बनाया जाएगा जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, और वहाँ पर दर्शक जो विजिटर्स हैं वो कृष्ण को टोकरी में बिठाकर वहाँ से लेकर जाएंगे। फिर पूरा का पूरा एक जल का पूरा यमुना पथ बनाया जा रहा है, जिसमें वो तैरते हुए कृष्ण भक्त जो विजिटर्स होंगे वो तैरते हुए भगवान को सिर पर अपने धारण करके तैरते हुए वहां से जाएंगे, और फिर उसके बाद गोकुल पहुंचेंगे, वहां कृष्ण जन्म में भाग लेंगे। तो इस तरीके की पार्टिसिपेटिव झांकियां वहां पर प्रोग्राम स्तर पर बनाई जा रही है। तो इस प्रकार हम आपको यही कहना चाहते हैं, 10 एलिमेंट्स के साथ ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही अनूठा, अद्भुत, यूनिक इन इटसेल्फ, स्पेक्टेकुलर इन एवरी रिस्पेक्ट होने वाला है। आपको अभी हम वहां जाएंगे, आपको डॉकेट्स दे दिए जाएंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी की प्रेस रिलीजेस हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सब डिटेल्स मेंशन है। सिर्फ मनु भक्कर जी की कंफर्मेशन मॉर्निंग में आई, जब तब तक प्रिंट्स निकल चुके थे, तो उस कंफर्मेशन को हाथ से ऐड किया गया है। और इसके अलावा आपको वीडियो क्लिप जो भी दिखाई गई हैं, जो भी डिजिटल से हैं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ब्रॉडकास्ट चैनल से हैं, उनको वीडियो क्लिप्स भी ऑनलाइन भेज दी जाएगी और साथ में ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स भी भेज दी जाएगी। तो ये छोटा सा सारांश था। अंत में बस हम चाहेंगे कि हमारे स्वामी नरेंद्रानंद जी जो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आपको कुछ गोल्डन वर्ड्स दें और आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। सज्जनों, भाइयों, बहनों, नमस्कार करता हूँ आपको। परम श्रद्धेय आशुतोष महाराज जी के शिष्य हूँ और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवार का सदस्य हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, मेरे पास वर्ड नहीं है, कोई अलौकिक है। दिल्ली में कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा तो पूरे देश में नहीं होगा, देश में नहीं होगा तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। ये चैलेंज है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। इस प्रोग्राम का फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कल्याण, यूथ का कल्याण। यूथ कैसे अट्रैक्ट हो? आज हर माँ बाप, हर परिवार दुखी है अपने बच्चों को लेके, युवाओं को लेके। युवा शक्ति कहाँ जा रही है? उसको अट्रैक्ट करने के लिए। और निस्संदेह आप यहाँ देख रहे ना, ये सब युवा, ये जो लैपटॉप पे खड़ी है लड़की है, पीएचडी है, सेवा कर रही है। ये लड़के कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये भाव पैदा हो जाने, मेरे जैसे साधारण सा व्यक्ति, सारी जिंदगी होगी सफेदी छा गई है,
37 साल हो गए और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अंतिम श्वास तक बस मेरा जीवन ऐसा बना रहे, मुझे नहीं कुछ दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। समाज के अंदर कृष्ण भगवान की जो फिलॉसफी है वो पहुंचे तो सही, हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की तो कोई बात नहीं मानते। दुखद है ना ये, कृष्ण को बहुत मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम कहते हैं कृष्ण की मानो, कृष्ण की मानोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप महान बनेंगे, आप दिव्य बनेंगे। अंतर परिवर्तन है, बाहर से, बाहर तो एक्टिंग है, परिवर्तन तो अंदर है। हम एक्टिंग नहीं करना चाहते, वास्तविक जीवन जैसा बने। इसलिए हमारे युवा, हमारे परिवार की संपत्ति क्या है? संतान। हम सारी जिंदगी जो कुछ करते संतान के लिए करते हैं। अगर संतान ही नालायक निकल जाए, संस्कारहीन निकल जाए, तो हम सारी जिंदगी अपने आप को कोसते हैं। ईश्वर ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, भगवान ने नहीं, हमने नहीं किया जो हमारा रोल बनता था, संस्कार नहीं दिए। सज्जनों, श्री गुरु आशुतोष महाराज ने, हम छोटे छोटे थे, मेरी 26 साल की उम्र थी जब मैं जोड़ा था, आज 63 साल की उम्र है, लेकिन मैंने ये देखा कि प्रभु अगर संसार में रुल जाते, हम अपने परिवार में अपने भाई बहनों को देखते हैं। प्रश्न ये नहीं कि सभी सन्यासी बन जाए, नहीं, सबके अंदर स्पंदन ये आ जाए, आध्यात्मिक स्पंदन आ जाए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरी ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यही तो है राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, यही तो है। निष्कामता यहाँ की सबसे बड़ी दिव्य ज्योति के अंदर जो निष्काम भावना से सर्विस है, क्योंकि यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है। पूरे देश के अंदर मैं भ्रमण करता हूँ, पूरे देश के अंदर मेरी सेवा होगी। मैं क्यों नहीं कर सकता? रात को क्यों नहीं कर सकता? मैं तोड़ अपने आप को मिटा क्यों नहीं सकता? ये परिवार के अंदर एक बच्चे के अंदर आ जाए तो माँ बाप धन्य धन्य हो जाए, परिवार धन्य धन्य हो जाए। आज हमारे समाज की प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। समाज परेशान है, टूट रहा है, फैमिलीज नहीं बन रही, रिलेशंस टूट रहे हैं, शादियां टूट रही, डिवोर्स बढ़ रहे। क्यों भाई? कारण क्या? अच्छे अच्छे स्कूलों में, ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे हाथ में क्या आता? छुन कुछ भी तो नहीं आता, कोई शांति नहीं, कोई पीस नहीं, क्योंकि हमने बच्चों को डायरेक्शन नहीं दी। और जिसके पास दिशा नहीं है उसकी दशा भी खराब है। दिशा हो, और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा ये दिशा है। और मैं ये एक आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे बहुत आदरणीय, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे साध्वी जी का आदेश हुआ कि आपको आना है, आया, और मैंने पूछा मेरी सेवा क्या है, आपने 2 मिनट बोलना है। और लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं बोलना, मैं तो बोलते रहता हूँ, मेरा काम ही बोलने का, लेकिन मैं आपसे कहूँ, आपकी आवाज में और आपके अंदर बड़ा दम है। अच्छों को सीधे कर देते हैं। हम देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, न्यूज भी देखते हैं, हम इस संसार के अंदर रहते हैं, आपके बल और आपकी शक्ति को जानते हैं। मेरा आपसे छोटा भाई होने के कारण निवेदन है कि हम सब लोग निष्काम भावना से लगे हैं। ये साध्वी जी एमएससी है, वो पीएचडी है, इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, दान कर दिया, आहूत कर दिया। किस लिए? समाज के लिए, किसी लालच के लिए। ये भी 20-25 लाख का कोई पैकेज ले सकती थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, अपना जीवन अध्यात्म में, समाज सुधार, मानवता कैसे स्थापित हो, मनुष्य के अंदर वैल्यूज कैसे आए, इंसान कैसे बने, जात करतूत पशु की मानस जात, क्यों कहा शास्त्रों में, क्यों कहा महापुरुषों ने? अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इंसान के अंदर परिवर्तन, ऑपरेशन अंदर होता है, बीमारी अंदर होती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन चीर फाड़ करके ऑपरेशन करता है। ये हमारे जब वो कहता ठीक हो गया, सर्जरी होगी, तो ये आध्यात्मिक सर्जरी है। हम सोचे, जो सोचेंगे वही तो करेंगे ना। तो इसलिए मेरा आपसे करपत्र निवेदन है, क्योंकि बहुत समय ले लिया, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि इस आवाज को आप हमारे दूर तक पहुंचाएं। बहुत दुनिया दुखी है। स्वामी विवेकानंद जी को कहा था ना ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, देख मैं तो जा रहा हूँ, मेरा समय हो गया, लेकिन मेरी इस आवाज को दूर तक पहुंचाना। बहुत प्यार करते थे नरेंद्र को, बाद में स्वामी विवेकानंद बने। उस वक्त वो शरीर छोड़ गए और बाद में कितना स्ट्रगल किया उसने, लेकिन अपना मार्ग नहीं बदला और दुनिया के अंदर हल्ला मचा दिया। क्योंकि ताकत है, वो ताकत आपके पास है। आज के मीडिया के पास बहुत ताकत है, कुछ हो सकता, मुझे मालूम है 100 गुना ज्यादा हम काम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी आवाज का सहयोग बने, हमारी आवाज बने
और इस संदेश को जन जन तक पहुंचा दें। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी तो बहुत कुछ कहने के लिए, कभी आपके पास समय होगा, कभी आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, स्पेशल समय दिया जाएगा और आप समझेंगे कि दुनिया के अंदर दुकानें तो बहुत है, लेकिन सच किस दुकान पे मिलता है, सच्चा सौदा कहाँ से मिलता है, उसकी पहचान तो हो जाए और वो फिर कहीं जाए। हम किसी को नहीं कहते आप हमारे पीछे आओ, हमारे प्रोग्राम में आओ, हमारे साथ जुड़ो, हम नहीं किसी को कहते। नहीं, समझ तो लो कम से कम, कृष्ण की फिलॉसफी तो समझ लो, कृष्ण जो कहते हैं उनकी बात तो मानो। दुख तो तब होता है उनकी बात मानते नहीं, करते मन मर्जी है, जो मन में आए, जो हमें अच्छा लगा। लेकिन कब बात कृष्ण की करेंगे, राम की करेंगे, माता की करेंगे। नवरात्रि आते तो हमारी श्रद्धा पीक पे चली जाती है, राइट? और जिस दिन नवरात्र खत्म होते उस दिन ही सब उल्टा पुल्टा शुरू हो जाता। ये कैसी श्रद्धा हुई? नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं, हम मानते हैं केवल। मानना नहीं, कृष्ण को कृष्ण मानने की चीज नहीं, कृष्ण जानने की चीज है, कैसे जाना जाए। इसलिए युवा जो है ऐसे नहीं आए, ये पैसे देके नहीं आए, ये अपनी इच्छा से, सेवा भाव। आप जन्माष्टमी में देखेंगे ना, इस वक्त कम से कम 1200 से प्लस लोग हैं जो सेवा में मिट्टी मिले पड़े हैं, और 800-900 लोग सिक्योरिटी के बाहर जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो बाहर से सब जगह जहां ब्रांचेस। हाँ जी, आप पूछिए। हाँ जी। माई क्वेश्चन वॉज, आपने यू ऑर्गेनाइज इट वेरी वेल, जो आपने प्लान करा है। सो आपने कहा बिरला मंदिर में पहले एज अ चाइल्ड यूज्ड टू गो देयर एंड दैट कृष्ण जो पालकी निकलती थी, ओनली थिंग व्हिच आई फाउंड वाज अमिस वाज द काउज। हाँ, सो व्हाट इज अबाउट द काउज? सारा डिजिटल रहेगा या रियल काउ भी देखने को मिलेगी? आपको रियल काउ देखिए हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट है गौ संरक्षण और संवर्धन पे, जिसे हम कामधेनु प्रोजेक्ट कहते हैं। और आपको ये बताते हुए हमें गर्व होता है कि हमें जो है हमारा नूर में है, जो हमने आपको रीजनल ऑफिस बताया जालंधर में, वहाँ तो हमारी बहुत बड़ी गौशाला है। दिव्यधाम में 2017 में बेस्ट गौशाला अवार्ड मिला है भारत सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से। और जो हमारा दिल्ली है दिव्यधाम है, वहाँ पर भी हमारी गौशाला। आप सबको इन पर्सन भी इनविटेशन देना चाहेंगे, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जैसा देखिए अपने डॉक्टर्स और थोड़ा सा जो जा रहे हैं वो अपना ईटेबल्स कुछ स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट करते हैं। तो ऐसा है कि अब आपके जितने भी क्वेश्चन है आप आपसे इन पर्सन पूछ सकते हैं, और आप इन पर्सन भी जरूर आइएगा कभी भी हमारे आश्रम में, और इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए भी आप सब